हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है ना। तो प्रतिशत को हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको तोड़ कर लिखेंगे तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। प्लस शत का मतलब होता है 100वां भाग। क्या होता है? 100वां भाग। तो प्रत्येक एक का 100वां भाग कहने का मतलब है प्रत्येक एक का 100वां भाग। इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रत्येक एक का 100वां भाग, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रत्येक एक का 100वां भाग। मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो उसका 100वां भाग, प्रत्येक एक का 100वां भाग। तो हम परसेंट बराबर क्या होता है, यानी प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100, है ना। तो इसके बराबर क्या होता है? 1/100, है ना। इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 1/100। प्रतिशत पे कितना लिख सकते हैं? 1/100, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लेते हैं। 950 का 10% हमें निकालना है ना। ये क्वेश्चन हमने ले लिया है 950 का 10%। तो यहाँ पर कितना है? 950। एक बात आप ये समझ लीजिए कि का मतलब क्या होता है ना। का मतलब क्या होता है? गुणा, है ना। का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफ। आपने बोर्ड माउस के रूल में पढ़ा होगा कि का मतलब होता है ऑफ, या ऑफ का मतलब होता है का। और का की जगह कितना होता है? हम का की जगह लिख सकते हैं गुणा, है ना। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर कितना है? 950 लिखेंगे हम, है ना। और का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। और 10% की जगह कितना आएगा? 1/100, है ना। तो ऐसे भी हम 1/100 लिख सकते हैं ऐसे करके, और आप चाहें इसके बटे में डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 95, और गुणा में कितना आ जाएगा? 1, है ना। तो 1 का गुणा 95 से करेंगे तो 95 भी आएगा। तो यही हमारा आंसर है ना। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर है 1280। कितना है? 1280, है ना। तो 1280 का 20% हमें निकालना है। कितना? 20%। 1280 का हमें निकालना है 20%, है ना। तो यहाँ पर 1280 है, इसका हमें कितना निकालना है? 20%, है ना। तो हम क्या करेंगे? 1280 लिखेंगे, और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर 20 लिखेंगे, और प्रतिशत की जगह कितना लिखेंगे हम? 1/100। तो हम वैसे डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं केवल 100, है ना। एक का गुणा हम ऊपर करेंगे तो एक ही मतलब उतना ही रहेगा, तो बटे में 100 लिख लेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 128 गुणा 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर लेंगे। 2 अट्ठे 16 का आएगा 6, है ना। 2 अट्ठे 16, 16 का आएगा 6, 2 दूनी 4, और एक हासिल वाला यानी 5 हो जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2 यानी 256 इसका आंसर आ गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुणा, है ना। गुणा लगा लेंगे बीच में, और प्रतिशत को जब हम क्या करेंगे? हटाएंगे, तो उसके बटे में 100 आ जाएगा। और कुछ भी इसमें नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है कि क्या करेंगे कि प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। और का मतलब होता है गुणा,
तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो आप ये बताइए, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम 3% को क्या करेंगे, चलिए आप ये बताइए कि 3% बराबर क्या होगा, है ना। 3% को हम कैसे लिखेंगे, तो 3 और प्रतिशत की जगह 100, यानी 3/100 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम 4% को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 और प्रतिशत के मतलब प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे, बस सिंपल सा तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।